Hey, what's good guys? Welcome back to my channel. So आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज़ देखो, जब कोई भी जिम स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करे और जो भी उसके गोल्स हैं वो उन तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जैसा कि हम सब जानते हैं। काफ़ी टाइम लगता है अपने फिज़ीक के, आपके जो गोल्स हैं उन तक पहुंचने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा कम हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ गलतियों के बारे में जो स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, वो अक्सर ये गलतियां करते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो डेफिनेटली मैंने भी ये सारी गलतियां की हैं। और अगर उस टाइम पे मेरे को कोई बताने वाला होता तो शायद आज मेरा फिज़ीक अभी जैसा मैं हूँ उससे ज़्यादा बेटर होता। बट एनीवेज ये तो चलता रहेगा, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो लेकिन हाँ, जो लोग अभी जिम शुरू करने की सोच रहे हैं और नए हैं अभी जिम में, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो शुरू करते हैं कि कौन सी गलतियां आपको जिम में और जिम के बाहर नहीं करनी है फॉर मैक्सिमम गेन्स। गाइस, मिस्टेक नंबर 1 इज़ ओवर ट्रेनिंग। अब ओवर ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी पार्ट्स को रेस्ट ना देना। आप जितने भी नए लड़कों को देख लो, सबको बॉडी बनानी है, पर सबको ये लगता है कि आप जितना जिम करेंगे, जितना वर्कआउट करेंगे, उससे आपकी बॉडी जल्दी बनेगी, विच इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि जिम में आप सिर्फ अपनी बॉडी को तोड़ते हैं, अपने मसल को ब्रेक डाउन करते हैं। वो जो माइक्रो टीयर्स आते हैं वो आपके वर्कआउट की वजह से आते हैं। आप ग्रो जिम में नहीं करेंगे, आप ग्रो अपने घर में करेंगे। जब आप रिकवरी का टाइम देंगे अपनी बॉडी को, उस टाइम पे आप रिकवर करेंगे। आप चाहे 2 घंटे जिम करें, चाहे 4 घंटे जिम करें, चाहे 3 टाइम जिम करें, आप नहीं बढ़ने वाले हैं। जिम सिर्फ आपका 45 to 50 मिनट्स का होना चाहिए। और ये नहीं है कि आपको हर दिन वर्कआउट करना है, हर दिन ट्रेन करना है। 3 दिन अगर आप लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद 1 दिन का ऑफ लें, फिर उसके बाद आपका जो भी रूटीन है, जो भी स्प्लिट है, वो आप कंटिन्यू करें। वीक में 5 दिन से ज़्यादा आप वर्कआउट ना करें, मैक्सिमम 6 डेज। 1 दिन का रेस्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 दिन का रेस्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक फ्रेज़ है ना, नो पेन नो गेन, तो उसको दिमाग में लेके कि कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, मेरे को अपना साइज़ बढ़ाना है, मेरे को अच्छी बॉडी चाहिए तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, वो सबसे गलत एटीट्यूड है। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कब रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी कब एग्जॉस्टेड है, तो उस टाइम पर अपनी बॉडी को आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, अब ये भी जिम के बारे में ही है। जिम में जब लोग जाते हैं तो आजकल देखो, एक तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोशल मीडिया हर किसी फील्ड में। आप फिटनेस में ले लें, फैशन में ले लें, हर चीज़ में ले लें। तो वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा लोग पोस्ट करते हैं और अच्छे वर्कआउट्स पोस्ट करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कौन सा वर्कआउट आपके लिए है और कौन सा वर्कआउट एक एडवांस लिफ्टर के लिए है। स्टार्टिंग में आप जितने ये जो फैंसी वर्कआउट्स आपको दिखते हैं ना, आपको इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। अगर आप बेसिक वर्कआउट्स नहीं करेंगे तो आपका जो बेस है मसल का वो अच्छा नहीं बनेगा। और अगर फैंसी वर्कआउट्स के आप चक्कर में पड़े रहेंगे, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस अगर आप करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी जो आप चाहते हैं वैसी नहीं बनेगी। तो यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक एक्सरसाइजेस। कंपाउंड मूवमेंट्स आप ज़्यादा करें एंड ट्राई टू गेट स्ट्रॉन्गर एट देम। हर वीक जब आप अपना सेम बॉडी पार्ट ट्रेन करें अगली बार, तो एम फॉर अ बिगर नंबर। आप ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करें, पर हाँ, आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। कमिंग टू मिस्टेक नंबर 3, ये तीसरी गलती भी जिम के अंदर ही लोग ज़्यादा करते हैं। वो ये है कि बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करना, बहुत ज़्यादा वेट उठाना। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि यू शुड लिफ्ट हैवी, पर हैवी आपको उतना ही वेट लेना है जितना आप अच्छी मूवमेंट के साथ परफॉर्म कर सकें। ईगो लिफ्टिंग करने से बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैं 100 kg की बेंच प्रेस मार रहा हूँ, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपने मसल को अच्छे से जब तक एंगेज नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी मसल की ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है मूवमेंट। कोई भी एक्सरसाइज हो, वो सबसे पहले यू हैव टू बी गुड एट दैट मूवमेंट। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली वेट बढ़ा सकते हैं। और वेट बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। हमेशा आपको यू शुड ऑलवेज एम टू गेट स्ट्रॉन्गर इन द जिम। और मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि पंप को चेज ना करके यू शुड चेज स्ट्रेंथ। जितना आप ज़्यादा लिफ्ट्स में अपने स्ट्रॉन्ग होंगे, धीरे धीरे आपके जो मसल का साइज़ है वो अपने आप बढ़ता जाएगा टू कोप अप विद दैट अमाउंट ऑफ लोड। ठीक है, तो
वेट हैवी उठाना है, पर आपकी मूवमेंट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। मूवमेंट ठीक करें, अगर वो ठीक है देन यू कैन लोड अप द वेट्स। तो ये तो थी कि हम जिम के अंदर क्या गलतियां करते हैं, वर्कआउट्स के दौरान क्या गलतियां करते हैं, ट्रेनिंग को लेके जो हम गलतियां करते हैं ये वो थी। अब देखो ट्रेनिंग तो आपकी 1-1.5 घंटे की होती है, बाकी का जो टाइम बचा आपका 22-23 घंटे का, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और उसमें लोग क्या ज़्यादा गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या अक्सर बिगिनर्स गलतियाँ करते हैं उस टाइम पीरियड में, और वो आपको कैसे उन गलतियों से आपको बचना है। सो गाइज, मिस्टेक नंबर 4 इज़ नॉट फोकसिंग ऑन योर डाइट। अब देखो जिम आपने कर लिया, आपको जो अपने मसल में ब्रेक डाउन देना था, जो माइक्रो टीयर्स देने थे, मतलब आपने बॉडी तोड़ लिया अपनी अच्छे से जिम में। अब आपको उसको रिकवर कराने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए यू नीड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन आपका डाइट से जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो भी बॉडी बिल्डिंग या फिजिक गोल्स हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसे अक्सर लोग यही करते हैं, मैं भी यही करता था कि बस जिम पे ध्यान दिया, खाना अपना हम नॉर्मल खा रहे हैं, प्रोटीन वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है, कितना लेना है कितना नहीं लेना। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने गोल्स के हिसाब से अपनी कैलोरीज कितनी लेनी है। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपको कितने सरप्लस में रहना है, अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आपको कितने कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। जब आपको इन कैलोरीज का पता लग जाए, फिर आप उन कैलोरीज के हिसाब से ही अपनी डाइट लें, अपने मैक्रोज ट्रैक करें। और स्टार्टिंग में अगर आप कुछ टाइम करेंगे ना, 15-20 दिन भी अगर आप करेंगे, 1 महीना मान लो अगर आप करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है और उसके मैक्रोज क्या है। उसके बाद आप बस देख के बता सकते हैं कि हाँ ये इतना खाना है, ये इतना ग्राम होगा और इसमें अप्रॉक्सीमेटली इतनी कैलोरीज होंगी। तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी आगे करने के लिए। तो जो भी आपके फिटनेस गोल्स हैं, 70% जो उसके रिजल्ट्स आएंगे वो आपके डाइट से ही आएंगे, ना कि जिम में शरीर तोड़ने से आएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक जो अक्सर बहुत लोग करते हैं, अभी तक मैं भी करता आ रहा हूँ और कई बार हो जाता है क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है लोगों के पास, और वो गलती है नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। गाइज मैं इसके ऊपर जितना मर्जी स्ट्रेस डाल लूँ ना वो कम है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को पिछले 1-2 साल में ही स्लीप की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, और मेरे को 8-9 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए। और स्लीप आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी रिकवरी में, आपके जो गोल्स हैं उन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करेगी। और एक डिफरेंस आपको पता लगने लग जाएगा कि आपकी रिकवरी में, आपकी परफॉर्मेंस में जिम में कितना डिफरेंस आ सकता है अगर आप अच्छे से सोए तो। So make sure you get at least 7 to 9 hours of sleep. Talking about deep quality sleep, ये नहीं कि आप नॉर्मल लेटे हुए रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू स्लीप। स्लीप होती है कि जब आपका ये जो दिमाग है वो शांत हो जाए, उस टाइम पे आपकी बॉडी फोकस करती है रिकवरी पे। जो आपने मसल टेयर हुआ है उसको रिकवर करेगी, आपके नए हार्मोन्स बनेंगे, आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा, ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज होगा प्रोड्यूस होके। तो आपको सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, एंड इट इज़ नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। अब देखो, आप डाइट आपकी कवर हो गई है, स्लीप आपकी कवर हो गई है, आप वर्कआउट्स अच्छा कर रहे हैं, पर ये नहीं भूलना है आपको कि 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं होंगे, सपोज आप जिम से पहले वेल हाइड्रेटेड नहीं है, तो आपका वर्कआउट्स इतने अच्छे नहीं होंगे। और बहुत सारी रिसर्चेज में ये पता लगा है कि अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस 10% तक कम हो सकती है। सपोज आप अगर 100 kg से बेंच प्रेस मारते हैं 8-10 रेप की, तो आप सिर्फ 90 kg से ही वो 8-9 रेप में निकाल पाएंगे। तो 10 kg एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 10% परफॉर्मेंस में कम होना बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेक श्योर यू आर वेल हाइड्रेटेड, और सिर्फ जिम से पहले ही नहीं, पूरे दिन यू शुड एम फॉर एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। और जो लोग ज़्यादा कार्डियो करते हैं या 1-2 बार वर्कआउट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर अगर गर्मियों का टाइम है तो यू शुड एम फॉर 5 लीटर्स ऑफ वाटर। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो पानी पीने का जो सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने सीखा वो ये है कि कोई भी आप अपनी एक बॉटल बना लें, पेट बॉटल बना लें 1-1.5 लीटर की। बस आपको ये एम करना है कि मुझे 3 बार भर के ये बॉटल पीनी है पूरे दिन में। तो आपका वही 4-4.5 लीटर या 5 लीटर जितनी बड़ी आपकी बॉटल है उस हिसाब से आपका वाटर इनटेक रोज़ का हो जाया करेगा। ना मूविंग ऑन टू द लास्ट मिस्टेक, ये मिस्टेक तो मैं नहीं कहूँगा, एक एटीट्यूड होता है बंदे का, तो वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फिटनेस जर्नी जो होगी आपकी काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, काफ़ी लंबी भी हो सकती है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट्स ना मिले, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में रिजल्ट ज़्यादा मिल जाते हैं, पर आपको अगर रिजल्ट्स ना मिले तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। प्रोसेस को आप इन्जॉय करना सीखें। आप रोज़ जिम जाएँ, सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि मेरे को पतला होना है। आप सारी चीज़ों को इन्जॉय करें, आप वेट लिफ्ट करना इन्जॉय करना सीखें। आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्टार्ट इन्जॉइंग दैट प्रोसेस। तो ये जो आपकी जर्नी है ये थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बाकी डिसिप्लिन तो आपको रहना ही है।
डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट आपको बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की गाइज। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो क्या, अगर थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे भी होते हैं डाइट में या अपने वर्कआउट्स को लेके, लेकिन आप फिर भी अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंसिस्टेंट है तो रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। उन लोगों से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे जो लोग सिर्फ 1 महीना बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो 15-20 दिन का गैप ले लेते हैं, 1 महीने का गैप ले लेते हैं। तो चाहे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें अपनी डाइट और वर्कआउट्स में, पर कंसिस्टेंटली आप वो लंबे समय तक करते रहें, तो जो भी आपके जो फिटनेस गोल्स हैं आप उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो गाइज़ ये थी कुछ गलतियां जो स्टार्टिंग में मैंने भी की अपनी फिटनेस जर्नी में, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गलतियां ना दोहराएं जिससे आपके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हों। गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे सेफ।